हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले पोजीशन के बारे में। देखिए, पोजीशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, स्टैटिक और स्टिकी। मेजरली जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और फिक्स। ये तीन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। जब भी आपको किसी एलिमेंट को इंडिपेंडेंट बनाना हो ना, तो पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स का आप यूज करते हैं। तो चलिए पहले इसे एक बार पेन पेपर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक डिप बनाता हूँ, एक ये डिप बनाता हूँ, एक ये डिप बनाता हूँ और एक ये डिप बनाता हूँ। 1 2 3, ये 3 डिप है। मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे लेके आना है। 2 को मुझे यहाँ लेके आना है। तो मैं एक काम करता हूँ, समझ में आया ना, इस 2 को मुझे यहाँ लेके आना है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो ये हो गया, टॉप हो गया से 0 और राइट से 0। ये हो गया टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, बॉटम से 0, लेफ्ट से 0 और बॉटम से 0, राइट से 0। समझ में आया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा। पहली प्रॉपर्टी दूंगा एब्सोल्यूट और दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा इसके अंदर टॉप से 0 और राइट से 0। समझ में आ गया। अगर मैं टॉप लेफ्ट पिक्सल से मैं इतना नीचे लेके आना चाहता हूँ, यानी 20 पिक्सल लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसे दूंगा टॉप से 20 और राइट से 20। समझ में आया। क्योंकि एब्सोल्यूट क्या करेगा, एब्सोल्यूट एलिमेंट को उठा देगा, थोड़ा सा ऊपर कर देगा, थोड़ा सा ऊपर कर देगा, जिससे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए जगह मिल जाएगी और वो एलिमेंट को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी फिक्स में भी काम करती है, फिक्स में भी काम करता है। यानी पोजीशन के साथ में, पोजीशन के साथ में टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये 4 प्रॉपर्टी काम करती है। वैसे एक प्रॉपर्टी और होती है जेड इंडेक्स। अब मैं हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में। तो देखो, एब्सोल्यूट और फिक्स एक ही तरह से काम करते हैं। किसी भी एलिमेंट को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और उसे हम किसी भी पोजीशन पे ले आ सकते हैं। सपोज कि मुझे क्या करना है, इस एलिमेंट को इस पोजीशन पे लेके आना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसको दूंगा फिक्स भी दे सकता हूँ, ठीक है ना, और मैं दूंगा बॉटम से 0 और राइट से 0, बिल्कुल यही दूंगा प्रॉपर्टी। बट सर दोनों में फर्क, अब फर्क है स्क्रॉल का। इसके डिफरेंस को हम कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक डिव बना रखा है, डिव क्लास बॉक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स, मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर इसे दे देता हूँ, ठीक है ना। तो एक और बॉक्स बना देता हूँ, रैपर बॉक्स। मैंने एक और प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। इसको भी हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, सेम प्रॉपर्टी दे देते हैं, बस बैकग्राउंड कलर अलग कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन, देखो, ठीक है ना। अब ये देखते हैं, हम इसके आउटपुट को देखते हैं। ये हमारे पास 2 बॉक्स आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि मैं इस एलिमेंट को, इस बॉक्स को मैं इस कॉर्नर में लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको दूंगा पोजीशन, एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ही मैंने इसे एब्सोल्यूट दिया, देखो मैंने इसे एब्सोल्यूट दिया, अभी कुछ हुआ नहीं हुआ, चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक H1 टैग रखते हैं, हेडिंग, हेडिंग विल कम, हेडिंग विल कम हियर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक टैग रखा। अब देखो ये टैग क्या हो रहा है, इसके नीचे आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसे एब्सोल्यूट दिया। मैं इस एब्सोल्यूट को हटाता हूँ, इस एब्सोल्यूट को हटाता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, हेडिंग नीचे आ रही है, ठीक है ना, और ये एलिमेंट आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर इसे एब्सोल्यूट दे देता हूँ। तो अब ये एलिमेंट हुआ क्या, ये एलिमेंट थोड़ा सा ऊपर उठ गया, जिसकी वजह से नीचे वाले एलिमेंट को स्पेस मिल गया और वो नीचे चला गया। समझ में आए। अब इस एलिमेंट को मुझे यहाँ पे कॉर्नर में लेके आना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ जैसे ही आप एब्सोल्यूट लगाते हो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अनेबल हो जाती है, जैसे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। मैंने बोला टॉप से 0, राइट से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा बॉक्स है वो टॉप से तो 0 पे देखो आ गया और राइट से 10 पिक्सल पे आ गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप से मैं एक काम करता हूँ, इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ, राइट से भी 30 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा गैप हो जाए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो मेरा एलिमेंट आ गया। अगर मैं इसको राइट नहीं बॉटम में सेट करना चाहता हूँ, देखो टॉप, मैंने टॉप और राइट और बॉटम, राइट से, और मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, मैंने इसको ठीक कर देते हैं, राइट और बॉटम। तो ये देखो राइट और बॉटम यहाँ पे चलाया, समझ में आया। तो एब्सोल्यूट से हम क्या कर रहे हैं कि मैं एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पे लेके जा सकता हूँ, जैसे यहाँ बॉटम में लेके आया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। देख ले, हम एक काम करते हैं, इसे 60 पिक्सल का कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, देखो ये हमारे पास एक छोटा सा एक मैसेज बॉक्स आ गया। अब हम एक काम करते हैं, फॉन्ट ऑसम लगा दे, इस फॉन्ट ऑसम ले लेते हैं, यहाँ से हम चैट का आइकन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, चैट का आइकन, कमेंट का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो फॉन्ट ऑसम की तो प्रॉपर्टी लगी हुई है, सो मैं यहाँ पे, मैं इसके अंदर इस रैपर बॉक्स के अंदर एक एंकर टैग लेके, वैसे तो आप एंकर टैग में भी डायरेक्टली दे सकते थे, देख, तो ये देखो हमारा ये सेट हो रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे रैपर बॉक्स, या नाम इसको चैट बॉक्स रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसका नाम चेंज भी कर देता हूँ, चैट बॉक्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नाम अच्छा सा जेनरिक सा रहेगा। तो चैट बॉक्स के अंदर एंकर टैग, पैडिंग मान लो 10 पिक्सल, और कलर मैं यहाँ पे वाइट दे देता हूँ, और टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना। तो चल लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये देखो हमारा ये आ गया। इसको थोड़ा फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 40। देखो हमारा चैट बॉक्स आ गया, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। अब एक चीज़ देखो, सपोज कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मल्टीपल बॉक्स, सारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया, देखो मल्टीपल क्रिएट हो गए। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ, अरे स्क्रॉल आपको करना ही नहीं चाहिए था। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है फिक्स की, तो इसे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन फिक्स देता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने पोजीशन फिक्स दिया, देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा एलिमेंट वहीं का वहीं है। तो देखो एब्सोल्यूट के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट स्क्रॉल पे स्क्रॉल करता है, बट फिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो सर एब्सोल्यूट कहाँ यूज कर, तो हम क्या करते हैं, एक इमेज ले लेते हैं। तो देखो मेरे पास एक ये इमेज है, अब इस इमेज को मैं यहाँ पे लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिव क्लास कोई भी नाम दे देता हूँ स्लाइड, और इसके अंदर उस इमेज को लगा देता हूँ, इमेज SRC इमेजेस स्लाइड डॉट जेपीजी, और ऑल टैग दे देते हैं, बिल्कुल ये हमारे पास हो गया। तो देखो इमेज आ गई। अब इस इमेज के ऊपर में टेक्स्ट लेके आना है, तो एक काम और करते हैं, इमेज को मैक्स विड्थ 100% दे देते हैं, ये मैंने पहले वीडियो में दे रखा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं मैंने इसे क्यों किया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो ये हमारा सेट हो गया। अब इस इमेज के ऊपर में एक मेरे को टेक्स्ट लेके आना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट लाने के लिए मैं इसके अंदर डिव क्लास कंटेंट मैंने दिया, और मैंने इसके अंदर H1 के अंदर कंटेंट कम हेयर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी को पोजीशन फिक्स से मैं लेके आता हूँ, पोजीशन फिक्स लेफ्ट से 0 और टॉप से 0, टॉप से 0, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखो ये लेफ्ट टॉप में आ गया बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर विड्थ 100% दे देते हैं। टॉप से मैं काम करता हूँ, इसको टॉप से 40% दे देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो मैं आपका ये देखो मेरे पास क्या हो गया, ये सेंटर लाइन आ गया। हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, और फॉन्ट साइज मान लो इसको 60 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ये देखो हमारा ये आ गया बिल्कुल, समझ में आ गया। पर ये क्या, ये तो स्क्रॉल पे फिक्स हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, एब्सोल्यूट करना चाहिए। समझ में आया आपको, एब्सोल्यूट से क्या होगा, एलिमेंट स्क्रॉल पे वो स्क्रॉल करेगा। अब देखो ये वाला एलिमेंट क्या चाहिए था, मुझे फिक्स चाहिए था, तो मैंने इसे फिक्स दे दिया, और ये एलिमेंट मुझे एब्सोल्यूट चाहिए था, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्क्रॉल पे ये स्क्रॉल करे, ठीक है ना। एब्सोल्यूट और फिक्स में आपको क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं रिलेटिव की ओर। अब चलो एक काम और करते हैं, मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने इसे कॉपी कर लिया, तो अब देखते हैं, एक और आ गया बॉक्स, अब इसके ऊपर भी टेक्स्ट आना चाहिए, बट आया नहीं है, टेक्स्ट कहाँ चला गया। एक काम करते हैं, इसका नेम चेंज कर देते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड कंटेंट कम हेयर। तो अब देखता हूँ,
अरे यार ये दोनों तो ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पोजीशन ले रहा है ना वो टॉप से ले रहा है। ये आपका स्लाइडर है, ठीक है ना? अब इस स्लाइडर के अंदर ये कंटेंट है और समझो कि ये ब्राउजर है पूरा आपका, समझ में आया ना? अब आप क्या करते हो, इसको आप एब्सोल्यूट या फिक्स देते हो, तो ये क्या होता है, और इसमें आप सेट कर देते हो इसकी टॉप राइट, जो भी ये प्रॉपर्टी सेट कर देते हो, तो ये अपनी पोजीशन पे सपोज यहाँ से कैलकुलेट करता है, वो ये कैलकुलेट करता है, टॉप कहाँ से कैलकुलेट करेगा, यहाँ से कैलकुलेट करेगा, समझ में आया ना? वो लेफ्ट अगर कैलकुलेट करेगा तो यहाँ से करेगा, यहाँ से लेफ्ट कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसको दोबारा से कॉपी करते हो, सपोज इस स्लाइडर को आपने दोबारा कॉपी किया, इसी चीज को दोबारा कॉपी किया, तो अब यहाँ वाला भी जो टेक्स्ट होगा ना, वो अपनी टॉप पोजीशन, ये अभी भी अपनी टॉप पोजीशन यहाँ से कैलकुलेट करेगा और लेफ्ट यहाँ से कैलकुलेट करेगा। लेफ्ट तो सही है, पर टॉप पोजीशन आप यहाँ से ना कैलकुलेट करके आप चाहोगे ना कि भैया यहाँ से कैलकुलेट कर, इसका मैंने 40% बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी पेरेंट डिव है, ये वाली डिव, ये जो डिव है ना, इसको आपको रिलेटिव करना पड़ेगा। रिलेटिव क्या करेगा, उसको ये बताएगा कि जो ब्राउजर है ना, वो ये वाला ना हो करके ये ब्राउजर है हमारा, ये ब्राउजर है। तो चलो एक बार देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्लाइड को मैं क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। जैसे ही रिलेटिव दूंगा, समझ में आ गया? रिलेटिव जो है एब्सोल्यूट को रोकने का काम करता है। इस वेबसाइट में ये टॉप हेडर फिक्स हो जा रहा है। तो चलिए इस चीज को हम समझते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हेडर बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डिव क्लास हेडर, मैंने एक डिव लिया और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूँ, लोगो, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस हेडर को यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा पता चले, डिफरेंट कलर हमें पता चलेगा इसमें। तो देखो हमारा ये आ गया, ठीक है ना? थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। तो देखो ये हमारा ये आ गया हेडर। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही स्क्रॉल करूँ ये फिक्स हो जाए। तो ऐसे केस में हम पोजीशन स्टिकी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? स्टिकी, और हमें टॉप से कितने पोजीशन देना है, मान लो 0। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब जैसे ही मैं करूँगा देखो फिक्स हो गया, देखो फिक्स हो गया पर दिख नहीं रहा, तो क्योंकि ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपने जेड इंडेक्स दिया 100, तो अब मैं जाके चेक करता हूँ, देखो ये किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा, समझ में आ गया? तो पोजीशन स्टिकी का यूज़ क्या होता है कि किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए होता है। अगर मैं इसके अंदर टॉप से 100 पिक्सल लूँगा, तो ये देखो ये टॉप पोजीशन से, समझ में आ गया ना? सो मेनली स्टिकी का यूज़ हम किसी चीज़ को स्टिकी यानी फिक्स करने के लिए करते हैं। अब एक चीज़ और, अगर मैं इसको लिखूं बॉटम, तो ये काम नहीं करेगा। स्टिकी के अंदर टॉप वैल्यू ही काम करती है। एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टैटिक। डिफ़ॉल्ट किसी डिव की प्रॉपर्टी पोजीशन स्टैटिक ही होती है। एक डिफ़ॉल्ट जो डिव होता है ना, उसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक में टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कुछ भी नहीं काम करता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से पोजीशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।